आता है कि दी हुई संख्या जो है उसमें हम किस अंक से भाग दें, छोटा से छोटा किस अंक से भाग दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। पूर्ण वर्ग के लिए बनाने के लिए आप सबसे पहले इसका गुणनखंड करिएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों 2 से डिवाइड होगा, क्यों कर रहे हैं सब हम 2 से डिवाइड? क्योंकि लास्ट में इसके इकाई के स्थान पर 8 आया है तो 2 से 1 कट जाएगी संख्या। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर ये 2 से कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट में 4 आया हुआ है। ये 2 पचे 10 हो गया, 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा लेंगे, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है। फिर यह 3 से कटेगा, 2 से नहीं कट सकता क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 आया है। ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इफ लास्ट डिजिट इज 7। अगर लास्ट में 7 आ गया है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से करेंगे। किससे करेंगे? 3 से। अब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3 एकम 3, 2 बचेगा यहाँ शेष, अब 20 हो जाएगा, 3 छके 18, उसके बाद 2 बचेगा, फिर 27 हो जाएगा, 3 9, अब कितना हुआ? 169। 169 में अब 13 से डायरेक्ट कटेगा, 13 बार में, फिर 13 एकम 13। अब जब इसका आप गुणनखंड किए 2028 का तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 होगा। समान अंकों का पेयर बना लेंगे। बना लिया। किसका पेयर नहीं बन रहा है? 3 का। 3 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर हम 3 से इसमें डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो हमारी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। बताइए 3 नहीं रहता तो पेयर मिल जा रहा है समान अंकों का, तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसका गुणनखंड करने पर समान अंकों का पेयर बना ले, जोड़ा बना ले। तो हमारे पास ये 3 का कोई जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? 3 से यदि भाग कर देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस तरह का कोई भी नंबर दे आपको तो सबसे पहले आप गुणनखंड करिएगा। गुणनखंड करने के बाद जिनका पेयर नहीं बन रहा है उन्हीं संख्या से यदि हम भाग दे देंगे तो भागफल हमारा जो ये आंसर आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा।